जोहार सब इनके स्वागत हो सबके तो इनके अपन यूट्यूब चैनल साहित्य डुबकी पे। दोस्तों हम इन जो है से MCQ सीरीज शुरू कर लिए और इटे में आज हम इन चासा कहानी के MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर द्वारा गोटे चैप्टर तक हम इन क्लियर करबे, फिर से एक बार याद करबे। डिटेल वीडियो तो दिया ही ले, फिर से इटा से एक बार रिविजन भेजते, ठीक है। और कैसन कैसन क्वेश्चन आवो एग्जाम में हो गिलासो तो हिन परिचय भेजब, ठीक है। तो चलो हम इन शुरू करिए। तो देखो पहला क्वेश्चन लागे एक्साइज कांस्टेबल 2026 में पूछल क्वेश्चन लाए कि बंसीलाल बंसी जी के जन्म स्थान की लागे। चासा कहानी के लिखो या बंसीलाल बंसी जी लागथिन, ठीक है। तो एक जन्म स्थान पूछल है तो इटा जरूरी हो जाए जो हम इन बंसीलाल बंसी जी पूरा जीवन परिचय जान लेबे। आज जन्म स्थान पूछल है, कल माए के नाम बापे के नाम पूछ देते, चाहे जन्म तिथि पूछ देते, ठीक है। तो चलो तो बंसीलाल सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि बंसीलाल बंसी जी जन्म जो है जन्म तो जन्म कखन हुआ है तो जन्म 11 मार्च 1954 है। 1954 है। जन्म थान कहाँ ले तो जन्म थान ले चौफांद बोकारो, चौफांद बोकारो, ठीक है। और इनखर बापे के नाम की ले तो इनखर बापे के नाम ले मोतीलाल साहू, मोतीलाल साहू। माए के नाम ले बासनी देवी, ठीक है। एगो चीज तो इन याद रखबो जे SSC एक्साइज कांस्टेबल में पूछल ले कि बंसीलाल बंसी जी माए के नाम की ले और बासनी नहीं दे के घासनी दिए ले, घासनी। तो ही नेटो याद रखो बासनी देवी या घासनी देवी बंसीलाल बंसी जी जन्म था माए के नाम ले, ठीक है। तो ये इतना भी गया ना। एगो चीज तो इनके याद रखेगा जी इनकर शिक्षा जो है ना से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा करल हथिन। कहीं कि इगला पूछल जाए मनपुरन गोस्वामी जी पूछ दिल कि ISC और ITI क्या करल है, ठीक है। तो इसने तो हिन इटा याद रख लेब कि शिक्षा बंसीलाल बंसी जी की शिक्षा कहाँ तक भेल है तो इनकर शिक्षा जो है से स्नातक करल हथिन, माने ग्रेजुएट लगती स्नातक और डिप्लोमा। और डिप्लोमा के थी में तो डिप्लोमा पत्रकारिता में, ठीक है। इतना तो इन याद रखब। इनकर एगो सम्मान मिलल है, बहुत फेमस सम्मान है, एग्जामों पहले पूछल जा चुकल है कि इनकर सम्मान एगो मिलल है, सम्मान काव्य भूषण के, काव्य भूषण और काव्य भूषण सम्मान टा कहाँ से मिलल है तो जमशेदपुर काव्य लोक संस्था से, ठीक है। तो इतना याद रखबो। और एखन वर्तमान समय में ये नौकरी कर हथिन बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी कर हथिन क्या तो बंसीलाल बंसी जी। इतना चीज तो ही बंसीलाल बंसी जी से याद रखबो, सब गिला लिख लेबा, ठीक है, कहीं कर या फिर हटे प्रिंट करके और हटा के ऊपरे इसने साइड में ई जगह गिले में लिख लेबा। हटे खातिर हम तनी जगह छोड़ देइए, ठीक है। इटा पढ़े के सही नियम बेला। मंगरू कौन कहानी के मुख्य पात्र लाए तो ही जानबे कर। मंगरू जो है से कौन कहानी के मुख्य पात्र लाए तो मंगरू चासा कहानी के मुख्य पात्र लाए, मंगरू चासा कहानी के मुख्य पात्र लाए। मंगरू और कर्मी रहा है चासा कहानी में, याद है ना तो इनके मंगरू और कर्मी को बहुत बड़ा योगदान रहा है। मंगरू के जो है से खेत गिलिन जमींदार इन्हें हथियाई ले सब, तो कर्मी के बहुत बड़ा रोल रहा है मंगरू के समझाई के और खेत गिली सब वापस कैसन करके ले है सेटा। चलो एखन हम इते क्वेश्चन हम उठक पढ़बे, ठीक है। मांझो कहानी के मुख्य पात्र क्या रहे तो मांझो कहानी तो इन जानबे कर मांझो कहानी के मांझो रहे और विनोद। चाचा कहानी में कह दिलिए मंगरू रहे और कर्मी। सोंद माटिक टान में जानबे कर रवि कितना बढ़िया लड़का रहे, शहर से के गांव के विकास कर। रईसका कहानी में रईसका रहे और झुनिया तो इनके सब गिला पढ़बो लिया ना, है, ठीक है। तो इसने ई क्वेश्चन टसो तो इन याद रख लिया जो क्वेश्चन कैसन दिया है। जैसे देखा बंसीलाल बंसी जी के जन्म चौफांद बोकारो ए नंबर पे गेले, चौफांद बोकारो में। तो भेंड्रा में कोकर भेल तो इनके याद है भेंड्रा में कोकर भेल कहा तो भेंड्रा में सुकुमार जी के जन्म है, सुकुमार जी के,
सुकुमार जी के जन्म भेंडरा में भेलो है। भेंडरा में आरो कुछ चीज़ है इम्पोर्टेंट, मैंने इम्पोर्टेंट हम इन पढ़ लिए, दू डायर जिरुल फूल में पढ़ लिए, कह की है इम्पोर्टेंट। सिल्ली रांची में कोकर है, तो सिल्ली रांची में गजाधर महतो प्रभाकर जी के जन्म है, गजाधर महतो प्रभाकर, ठीक है। चेटर रामगढ़ तो जानबे कर है, बी एन हौदार जी एगो फेमस साहित्यकार लगथिन, बी एन हौदार जी, डॉक्टर बी एन हौदार, ठीक है। एकर चेटर गोसा रामगढ़ लगे एकर जन्म स्थान, ठीक है। भेंडरा में एगो की चीज़ है से जाना, भेंडरा में न जे भेंडरा में जो है से एगो लेखक हले जकर जन्म भेल पुंडरू चंदन कियारी में, तो इनके याद है कोकर मनपूरन गोस्वामी के, मनपूरन गोस्वामी, तो इनकर जन्म जो है मनपूरन गोस्वामी के हो है तो चंदन कियारी में पुंडरू गांव में, लेकिन शादी कहाँ हो है, तो शादी हो है भेंडरा में, ठीक है। बांग्ला भाषा क्षेत्र चंदन कियारी, पुंडरू चंदन कियारी में जन्म हुआ है, लेकिन खोट्ठा भाषा क्षेत्र भेंडरा बोकारो में इनकर शादी हुआ है। इटा दू डायर जिरुल फूल में इटा लिखल गया है कतरा में, तो इनके बताई दिलिए, ठीक है। तो इतना चीज़ याद हो गया, चलो आगू हम मंगरू कहानी के मुख्य पात्र इटा भई गए। दू डायर जिरुल फूल किताबे गद्य खांदा टे बंसीलाल बंसी जी कई गो रचना छपाइले। देख इटा एगो क्वेश्चन हम ले ली, जान के ले ली, ठीक है। इटा एक्साइज कांस्टेबल में पूछल क्वेश्चन हल, इटा हम क्लियर करे चाहिए। हम एखन गद्य पद्य संग्रह से चासा कहानी पढ़ रही, ठीक है, गद्य पद्य संग्रह से। तो गद्य तो सबसे पहले बंसीलाल बंसी जी के गद्य पद्य संग्रह में एगो कहानी है बंसीलाल बंसी जी के, लेकिन दू डायर जिरहुल फूल में दू गो है, ठीक है। गद्य खांदा माने कहानी भई गेल, नाटक भई गेल, ठीक है, लोक कथा भई गेल, माने कविता और गीत छोड़ के, तो कविता और गीत छोड़ के दू डायर जिरहुल फूल में बंसीलाल बंसी जी के दू गो लिखाई गेल है गद्य में, ठीक है। की तो देखा सबसे पहले गद्य पद्य संग्रह में चासा लिखल हथिन, चासा है बंसीलाल बंसी जी के। और दू डायर जिरहुल फूल में की है, तो दू डायर जिरहुल फूल में रईसका है, रईसका एगो कहानी और एगो है दामोदर परासनाथ डहर यात्रा, दामोदर परासनाथ डहर यात्रा। और इटा की लय, तो इटा एगो यात्रा वृत्तांत लय, ठीक है। तो इटा तो ही याद रख लिया। दू डायर जिरहुल फूल में बंसीलाल बंसी जी दू गो गद्य खांदा में शामिल है, और जबकि गद्य पद्य संग्रह में एक गो खाली कहानी चासा शामिल है, तो ही इटा याद रख लिया, कन्फ्यूज नहीं होगा। आगू देखा एक क्वेश्चन तो इनके हम बतवलिए कि एकर में से केकर मायक नाम घासनी देवी लय, तो हम इन बासनी देवी एखन पढ़ लिए कि बंसीलाल बंसी जी के बाप एक नाम मोतीलाल साहू, मायक नाम बासनी देवी, ठीक है। तो हिन बासनी और घासनी दियो याद रखबो जो बंसीलाल बंसी जी के मायके नाम लय, बंसीलाल बंसी जी के मायक नाम लय बासनी देवी या घासनी देवी, ठीक है। तो इन याद रख लिया। बापेक नाम की कर लिया, तो मोतीलाल साहू, मायक नाम, बापेक नाम, जन्म तिथि इगला याद रखबो। बंसीलाल बंसी जी के जन्म हम की कर लिया बतबो, तो जन्म जो है से 1954 में जन्म, ठीक है। शांति भारत जी के बापेक नाम की हले, कहा शांति भारत जी के बापेक नाम हले कुंजू महतो और मायक नाम हले रत्नी देवी, ठीक है। कुंजू महतो, रत्नी देवी। आकाश कुटी जी के, अच्छा शांति भारत जी के जन्म कखन भेल, तो 1965 में। तो इनके अगर याद नहीं हुआ जन्म के माने तिथि के साथ, डेट के साथ, तो सबसे पहले ईयर के लिए सबसे पहले याद करो 1965, 1954, ठीक है, 1952, 1949 इसने पहले याद करो। 1965 हो गया शांति भारत, 1965 में आकाश कुटी जी को जन्म भेल, तो याद रखो, ठीक है। बंसीलाल बंसी जी के 1954 हो गया, बी एन हौदार जी के 1952 भई गेल। अच्छा एकर जे शिवनाथ परमाणिक जी लगथिन ओकर 1949 भई गेल, तो इसने पहले ईयर के लिए याद कर, ठीक है। तकर बाद डेट, जखन ईयर याद भई जेते तकर बाद डेट याद करब, तो ठीक है। तो गिरधारी गोस्वामी आकाश कुटी जी को जन्म जो है से 1965 में याद माने भेल, तो ही नीटा याद एकदम रख लिया जे शांति भारत और गिरधारी गोस्वामी आकाश कुटी दियो के जन्म लय 1965, ठीक है। और गिरधारी गोस्वामी आकाश कुटी जी के बाप के नाम लय देबूलाल गोस्वामी
और मायक नाम लय छुमू देवी, छुमू देवी। ठीक है, तो हिन लिख लिया अच्छा से, छुमू देवी। शिवनाथ परमाणिक जी के एखन बतबलिए जे शिवनाथ परमाणिक जी मायक नाम लय तिनकी देवी आ बापेक नाम लय मुरलीधर परमाणिक, मुरलीधर परमाणिक। और तो इनके एखन जन्म बतबलिए हमें कि 1949 इनकर जन्म लय शिवनाथ परमाणिक जी के। ठीक है, चलो आगू बढ़िए। आँखा है तो पाखा नहीं और बुध है तो भरोसा नहीं, ई पंक्तिटा कौन कहानी उखड़ल गेल है। तो हिनके कहानीटा याद है, कहानीटा जो हम पढ़वा लिया तो इनके चासा कहानी उटा याद है कि कखन ई पंक्तिटा कखन आबो है। तो इनके थोड़ा सा हमें याद दिलाई दिए। तो इनके याद है कि मंगरू ने मंगरू की जमीन के लिए जो है से सब जमींदार भी ने ले तो कैसनो करके जमींदार ठीन से वो सब ले है कर्मी के सिखवल से मंगरू ही ने किसी तरह लिए पा रहे तो वो सब खेती ई बेर अपने खेती करे चाह अपन खेत के लिए अपने खेती करे चाहथिन। ठीक है, मंगरू और कर्मी। तो ई लतारे की होबो है कि मंगरू ही ने सबसे पहले कोकरो से हार गोरू मांग के मैंने दोसर लोग से हार गोरू मांग के और बिहीन दे दे। ठीक है, लेकिन अब रोपते कैसे, कहीं कि सभी रोपते भाई, और रोपना तो तनी ज़्यादा समय लागे है तो क्यों अपन हार गोरू कैसे देते अपन खेती छोड़ के। तो ये सब हार गोरू किने ले खोजो है। ठीक है, हार गोरू किने ले खोजो है। तो किने ले खोजो है, पैसा वो राखे मजदूरी कर करके पैसा जुड़वे लागे है। ठीक है, पैसा राखियो ले है, लेकिन एक दिन की होबो है, एक दिन की होबो है जे कर्मी के जे माई हल से पूरा बीमार पड़ जाए और वहाँ से खबर आवो है जो यदि जिंदा मुँह देखे है तो जल्दी से जल्दी आवल। तो बस ये सब चल जाए वहाँ कर दोसर दिन घुर दिन बिहान भोरे ये सब चल जाए वहाँ। जैसे ही जा है थोड़ा देर रह है और ओकर माई सिराय जाए, कर्मिक माई सिराय जाए। बस 10 दिन हुए कर रह है ये सब। तकर बाद जितना भोज काज हो तो ये सब पार करके साढ़ीन दगाए जाए, सब पैसा मंगरू के खत्म भे जाए। ठीक है, सब पैसा मंगरू खत्म भे जाए। और जखन घर घुर के आबो है तखन ओकर बड़का जो बेटा रहे है मंगरू के बड़का बेटाटा के की होबो है कि पेट झरी भे जाए, पेट खराब भे जाए, जे बाचल कुचल पैसा हल सब उठे में खत्म भे जाए। ठीक है, सब खत्म भे जाए तखन मंगरू पूरा उदास उदास रहे लागे, एकदम मंगरू पूरा उदास उदास रहे लागे। भला तखन एठिने पंक्तिटा लिखाइल है जे अब की करते मंगरू, आँखा है तो पाखा नहीं और बुध है तो भरोसा नहीं। ठीक है, लेकिन एठिने लिखा है तो ई पंक्तिटा जे चासा कहानी के लाए। लेकिन मंगरू ठीने एगो अच्छा पत्नी कर्मी है। ठीक है, वहीं अपन की करे है तो हिन जानबे करे जे अपन सब जेवर गिली बेच के और हार गोरू सब किना हथिन और खेती कर हथिन। और वो खेती करल जो धान टा जहाँ कर जुटवो है वो खरियानटे में जमींदार एक आदमी आग लगाई दे। तो हिन पढ़ल है ना, तो इन एक बार पढ़ लिया। ठीक है, हम लिंक टा तो इनकी वीडियो तक डिस्क्रिप्शन में दे देव डिटेल वीडियो के। ठीक है, चलो चासा कहनी है और हमें इतना तो इनके बताई दिए। तो इटा यदि तो इनके खराब लगा है इतना बतवाना तो इन एक बार हमरा कमेंट करवा, हमें थोड़ा कम बतवे। ठीक है, चासा कहनी है, चासा मने की सही उत्तर छाटा। तो चासा मने की होवे तो हम इन गाँव घर के आदमी लगिए की होवे। चास नामक शहर होवे बतवा नहीं होवे। तो चास के रहनियार होवे चासा मने ना, बिल्कुल नहीं। तो चस्कल ईटो नहीं, चासा मने एगो किसान होवे तो है, चासा मने किसान होवे तो है। ठीक है, लास्ट में जमींदार ही ने मंगरू के कहबो कर है ना जो बहुत बड़ा चासा बन गया है। जमींदार के आदमी में मंगरू के इसके कहे जब जमींदारे डाको हो तो बहुत बड़ा चासा बन गया है, दूगो धान डिगाई ले तो अपन खरिहान में तो ऐसे कहे है ना। ठीक, बंसीलाल बंसी के कौन पुरस्कार मिलल है तो इनके एखन हम बतबलिए जरा काव्य भूषण के पुरस्कार मिलल है। काव्य भूषण के पुरस्कार मिलल है। और काव्य भूषण के पुरस्कार कहाँ से मिलल है तो जमशेदपुर काव्य लोक संस्थान तो याद रखो। ठीक है, चलो आगो। बंसीलाल बंसी गाँव के नाम बतवा। एखन हम सब बता दिलिए तो इनके कि बंसीलाल बंसी जी के जन्म जो है से चौफांद गाँव बोकारो में भेल, चौफांद बोकारो में भेल। ठीक है, चौफांद बोकारो में बंसीलाल बंसी जी के जन्म हुआ है। कहाँ करा चौफांद बोकारो में। ठीक है, और कब जन्म हुआ है तो 1954 में जन्म, 11 मार्च 1954 के जन्म हुआ है। ठीक है, मायक नाम बासनी देवी और बापेक नाम मोतीलाल साहू। ठीक है, याद रखो। तो चासा कहनिक जैर भाव बतवा। चासा कहनिक जैर भाव की लय कि अपन खेती बाड़ी अपने करे चाहिए बतवा। इटा सही है। जमींदार जैसन कुट चालेक
से बाचे के चाहिए, इटा सही है। गाँव के लोग के एकजुट होकर शोषण के विरोध करे के चाहिए, इटा सही है बतुआ। तो चासा कहानी में ये सब मैसेज गिली दिल है, ये सब मैसेज गिली चासा कहानी में दिल है। ठीक है, चासा कहानी बहुत बेस्ट है। तो देखा है ना कि जैसन कैसन जमींदार के आदमी है इसके और अथी के मंगरू के खरिहान में धान गिले में आग लगाई दे, आग लगाई दे है ना। जखन आग लगाई दे तहन पूरा हल्ला हो जाए, सब लोग जुमा हती, मंगरू दौड़ के जाके जमींदार के आदमी तक पकड़ ले है। ठीक है, तखन ओकरा पूरा मारे लगा हथिन। तखन वो जमींदार के नाम ले है जे हमें तो एगो मजदूर लगा, हम तो जमींदार के काम करह, ठीक है, हम तो एगो नौकर लगा, इगला सब जमींदार ही ने हमरा कहल ले, ऐसने कह दे। तो सभिन पूरा गुस्सा हो जाए और सभिन जमींदार के घर चल जा हथिन। सब लोग जुम के जमींदार के घर चल जा हथिन और वहाँ करा पूरा हो हल्ला करे लगे। जमींदार हल्ला सुन के बाहर निकले है, बाहर निकल के कहे जे कथी हल्ला है। तखन उ लोकवा जौन लोग तक सब पकड़ रखल हलथिन उ लोकवा के देखाई के कहे जे एकरे से पूछी के थी हल्ला ला। तखन जमींदार सब समझ जाए और वो कह दे है पलट जाए। ठीक है, पलट जाए, कह दे है जे ई तो तोहिन के आदमी लगा, ई तो तोहिन के आदमी लगा। ठीक है, तखन की हुआ है बतवा। तखन सभिन माने जितना गोटा जो वहाँ करा जुमल हलथिन, ठीक है, सभिन अपने अपने में बजके लगा हथिन जे ई हमिन के बंधुआ मजदूर खटाई के सबके जमीन हड़प हड़प के आज जमींदार बन गेल के। आज से सभिन क्रिया खो और सभिन क्रिया खातिन जे हमिन शोषण और अत्याचार के विरोध तब तक करते रहब जब तक कि हमिन के हराइल अधिकार वापस नहीं मिल जाए। ठीक है, बहुत अच्छा कहानी है दोस्तों, आप लोग एक बार पढ़िएगा कि हमिन शोषण और अत्याचार के विरोध तब तक करते रहब जब तक कि हम इनके हराइल अधिकार घुर के नहीं मिल जो। एकर में कर्मी के बहुत बड़ा रोल रहे, कर्मियों तखन आगू इसके और की कहे तो हिन पढ़ल है कि ई अधिकार के लड़ाई में हमिन जनी जाए तो पीछो नहीं रहब। कि कहे कर्मी कि ई अधिकार के लड़ाई में हमिन जनी जाए तो पीछू नहीं रहब। ठीक है, मर्दे के संग दे के अत्याचार के नाश करब। ठीक है, अत्याचार के नाश करब और नाश करे के खातिर गाँव गाँव जनी सबके जगवे के काम करब, ऐसने कर्मी ही ने कहे। ठीक है, तो ईटा से हम इनकी की मैसेज मिले है कि अपन खेती बाड़ी आपने करे के चाहिए, जमींदार जैसन कुछ चालाक से बाचे के चाहिए और गाँव के लोग के सबके एकजुट होकर शोषण के विरोध करे के चाहिए। तो हिनो यदि अपन गाँव में कुछ ऐसा शोषण देखा हो तो सबके एकजुट करके और उठा के जल्दी से जल्दी विरोध करे के चाहिए, आने तो उठा और बढ़ते जाते है। ठीक है, गाँव के जमींदार मंगरू खरिहाने के धान की कर है बतुआ, तो लूट ले है बतुआ, लूट ले है, आग लगाई दे है, मंगरू के सब धान दे दे है या आधा धान दे दे है, तो सब गलत है, इटो गलत है, इटो गलत है, इटो गलत है। की हो है कि आग लगाई दे है। ठीक है, आग लगाई दे है। मंगरू जमींदार घर की कर है, तो मंगरू जमींदार के घरे इन्हें की कर है बतुआ। मंगरू जमींदार के घरे मुनीस खट है, सही बात है, मुनीस खट है, गोरखियावो खट है, एटो सही बात है। की हो है कि मंगरू जखन मंगरू के बचपन में ओकर बाप मर जाए। ठीक है, मंगरू के बचपन में ओकर बाप मर जाए तखन ओकर माए मंगरू के लेके अपन नहिरा मने मंगरू मामू घर चल जाए और हुए कर मंगरू बड़ो हो। लेकिन जखन मायो सिराई जाए मंगरू के तखन मंगरू अपन घर घूर के चल आवो है। घर जखन आवो है तखन यहाँ सब घर बार जो है सब भाई भैयादी ने मोड़िया ले हथिन। बहुत पंचायत करके एगो घर मिले है। ठीक है, अब घर तो मिल गल के लेकिन खैते की तो खाए खातिर की करो है कि जमींदार के घरे मुनीस खटे लागो है, मुनीस खटे लागो है। और कुछ दिन बाद मुनीस से गोरखिया बन जाए। सॉरी दोस्तों, सबसे पहले ना गोरखिया मंगरू जो है जमींदार के घरे सबसे पहले गोरखिया रहे। गोरखिया नियुक्त हो है, लेकिन ओकरा प्रमोशन करके और बादे मुनीस बनाई दे। गोरखिया से तनी ऊंचा पोस्ट भई गेल मुनीस के। ठीक है, तो यहाँ करा आंसर की भेजी थी कि मुनीस गोरखिया खटो है, माने गोरखिया हो रहे आ मुनीसो खटो है। सबसे पहले गोरखिया आले तकर बाद मुनीस बन जाए। तो इटा तो ही याद रखो। आगू चासा कहानी में केकर खेत के जमींदार कब्जा कर ले है, तो तोहिन के एखन पूरा कहानी हम सुनवलिए कि मंगरू की होवो है। जाना दोस्तों की होवो है कि सबसे पहले मंगरू के अपन घरे गोरखिया मंगरू जमींदार के घरे गोरखिया खटे लागे, तकर बाद मुनीस बन जाए। तकर बाद एक दिन जमींदार ही ने कहे जे तोर तो खेत तो बहुत हो मकिन सब परती पड़ल हो,
संहार के जरूरत से सब परती पड़ल हो, सब बंजर पड़ल हो, तो काहे नहीं खेतवन हमरा दे दे, हमर हार गोरू पैसा कौड़ी मेहनत सब हमर लागते और तोहू कुछ उठा से ले लिए मंगरू माइन के दे दे। और बस ओटे बादे में फिर जखन मंगरू के शादी हो जाए, मंगरू गिदर हो जाए, तखन उतना कम पैसा कौड़ी में ओकर टाना टनी होवे लगे। और बाद में मने जमींदार की कह दे हमरे घरे सब अनाज रहतो, तोरा जखन जरूरत पड़तो तखन तो ले लीजिए। तो बहुत दिक्कत होवे लगे। तहन कर्मी ने कहे जे हमीन के ठिने इतना खेत भाई को हमीन इतना गरीब ही काहे ने हमीन अपने से चाष करिए, तो हमीन के सब जे इतना गरीबी जे है से सिराई जाइत ले, तखन मंगरू माइन के और अपने से चाष करे ले खोजो है। ठीक है, तो कब्जा सबसे पहले क्या कर लो है, तो जमींदार ही ने कब्जा कर लो है। चासा कहानी में केकर खेत जमींदार ही ने कब्जा कर लो है, तो मंगरू खेत तो जमींदार ही ने कब्जा कर लो है। चासा कहनी में कौन हार गोरू माइन के अपन खेते बिहीन करो है, तो इनके पहले बतवलिए कि सबसे पहले बिहीन जखन दिए एक बारी आवो है, तखन तो मंगरू सबसे पहले जमींदार से तो खेत गिली ले ले, तकर बाद बिहीन दिए एक बारी आवो है, तखन लोके हार गोरू माइन के मंगरू अपन खेते ही ने बिहीन दे। ठीक है, चासा कहनी में केकर माई मर गए, तो इनके एखन हम बतवलिए कि कर्मी के माई मर जाए, कर्मी के माई मर जाए, तखन ई सबके गोरू किने जते पैसा रहे सब वहाँ भोज गाज में खत्म हो जाए। और बादे में जखन आवो घर, तखन बड़का छोड़ा के पेट झड़ी हो जाए, ओकर उठे में जितना बाचल खुचल रहे सब खत्म हो जाए। तो चासा कहनी में कोकर माई मोरो है, तो कर्मी के माई याद रखिए। हम तो जिंदगी भर मूर्खे रहलो, गोरखिया मुनीस खैट के जिंदगी काटलो, यदि कैसे हो हमर बेटा के तनिको अखर ज्ञान हवे तो लोके काना तो नहीं कहबथिन। ई लिखलटा कौन पाठे आयल है। ठीक है, तो कौन पाठे आयल है, चासा में आयल है। और कौन ठिना आयल है, तो इनके याद है एकदम पूरा बेस्ट से एकदम पाठ के लिए ऐसा पढ़ ले कि एक गो लाइन याद रहता। ठीक है, और अच्छा भी है, कोनो मेहनत के तो काम नहीं ले भाई, कहानी है तो पढ़े के, कहानी कितना सुंदर सुंदर कहानी है। ठीक है, तो इन जखन सुतबा ना तखन हमर वीडियो जो डिटेल वीडियो के लिए उगला लगा लिया, तो इनके देखिए लाइने याद भेजी था एकदम। ठीक है, तो जखन ई सब ई बच्चन निजे ही चाष करे खोजे है, और मंगरू जखन जमींदार के कहे ले जाए जे हमें ई बच्छर अपन चाष निजे ही करे खोजे हैं। मंगरू कहे जे हम ई बच्छर अपन चाष निजे ही करे खोजे है। आर तुम्हें तो जानबे करा है जे सब खेत हमारे जितना खेत है सब तोहरे ठिन है। इतना सुन के जमींदार एकदम सब बुझ जाए और कहे जे अच्छा तो ई बेर अपन खेती निजे ही करे चाहे है, और जब तो फैसला करिए ले निजे ही खेती करे, तो तोर बहुत उधार हो हमारे ऊपर, और उगला के हमरा हिसाब करे पड़ते। तो हम मंगरू कहे जे ठीक है मैंने तो हिसाब अपन कर लिए। ठीक है, इसने कह के मंगरू घर चला हुए दियो बगैत जब पति पत्नी हथिन कर्मी और मंगरू बहुत खुश हो गए, जमींदार मान जाए तो आर खुशी में यहटा बज कहे। ठीक है, कि जो कर्मी ही ने की कहे, तो कर्मी कहे कि यदि सब ठीक ठाक रहते तो नुनू के स्कूल में हम नाम लिखाई देवे, यदि सब ठीक ठाक रहते तो नुनू के माने अपन बेटा के स्कूल में नाम लिखाई देवे। इटा कर्मी कहे। तखन मंगरू कहे जे हम तो जिंदगी भर मूर्खे रहलो, गोरखिया मुनीस खैट के जिंदगी काटलो, यदि कैसे हूँ हमर बेटा के तनिको अखर ज्ञान होवे तो लोके काना तो नहीं कहते। तो इटा चासा कहानी में आए, और इटा क्या कहल रहे, तो इटा मंगरू कहल रहे, मंगरू। ठीक है, पढ़ाई दोस्तों बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के बिना लोग सच में काना ही होता है। ठीक है, जिसका आँख होते हुए भी वो देख नहीं पाएगा, कान होते हुए भी सुन नहीं पाएगा। ठीक है। और संस्कृत में भी एक है ना पंक्ति की, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुक्ष विषानहीना, मतलब साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य जो है पशु के समान होता है। तो पढ़ाई दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा नहीं पढ़ा रहा, या मेरे पिता मेरे मम्मी अगर कोई नहीं पढ़ी लिखी है और उसके सामने कोई एक बिजली का बिल आ जाता है या कोई लेटर आ जाता है तो लोग बुड़बक बना सकता है। ठीक है, तो बुड़बक बनाना मतलब काना बना देना, तो लोग काना होता है बिना पढ़ाई लिखाई के। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। कम खा पी के, थोड़ा खराब का मतलब कपड़ा थोड़ा खराब पहन के, थोड़ा कम रोटी खा के और बच्चा को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाई ही सब कुछ है। ठीक है, चासा कहनी में मंगरू क्या लागे, तो चासा कहनी में मंगरू क्या लगे, वो गरीब किसान रहो है। ठीक है, चासा कहनी है, चासा मने की हो तो किसान तो इनके पढ़वे लिया। बंसीलाल बंसी गाँव के नाम हम 2-3 बार बता दिलिए, अब दिक्कत ना है। चौफांद गाँव ले बोकारो में मंगरू जमींदार के घरे की करो है, तो सबसे पहले गोरखिया रहो है और फिर मुनीस बन जाए। पहले गोरखिया रहो है और फिर मुनीस बन जाए। गाँव के जमींदार मंगरू खरियान धान के की करो है, तो आग लगाई दो है। मंगरू कर्मी कौन कहानी के पात्र लाए, तो एकदम याद रख लिए मंगरू और कर्मी चासा कहानी के पात्र लाए।
कौन कहानी में कौन कहानी में कहानियाँ, अच्छा ठीक है, कौन कहानिये सामाजिक विषमता के ऊपर किसान और जमींदार के माझे भेदा भेदी देखल गेल है कि जे की रकम जमींदार सब अपन स्वार्थे समाजक मंगरू जैसन लोग के जमी जगह सब हड़प ले हथिन। ठीक है, तो कौन कहानी में देखल गेलो है दोस्तों, ऐसा सामाजिक विषमता के कौन कहानी में देखल गेलो है जकर में जमींदार जो है से समाज में मंगरू जैसन सीधा साधा लोग के, बिना पढ़ल लोग के जमीन गिरी मरिया ले लो है। अभी भी ऐसा तो इनके गाँव घरे बहुत जो है से एग्जाम्पल मिल जीता जो तोहिन सुनत हब जो जमीनटा ओकर रहल है, एगो गरीब कोकरो नाम आर तोहिन सुनत हब जो गाँव के अमीर लोग के उठा हड़प के रख ले। ठीक है, तो इला शुरू से भेले आवो है आर सबके कारण लगा शिक्षा, सबके कारण लाई शिक्षा यदि तोहर ठिन है तो इनके केव नहीं बुड़बक बनवे पारता, तो हर जमीन जायगा जो है से सब सुरक्षित रहता। ठीक है, तो ये अम्बेडकर साहब जो है BR अम्बेडकर की कहलथिन जो शिक्षा शेरनी का वह दूध है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा दोस्तों बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज जो है इतना ही क्वेश्चन का कलेक्शन था। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यूट्यूब चैनल साहित्य डुबकी पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रख लीजिएगा। अभी बहुत सारा वीडियो डाला जा रहा है, अभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, कक्षपाल हो गया, इसका वीडियो डाला जा रहा है और आगे आने वाले जो भी 12th लेवल का भी एक नोटिफिकेशन आया है उसका हो गया, झारखंड दरोगा हो गया। ठीक है, झारखंड जो एक कक्षपाल का आया था SI का वो हो गया, वो सब कराया जाएगा। ठीक है, वो सब कराया जाएगा दोस्तों धीरे धीरे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े हुए रहिएगा। टेलीग्राम चैनल भी है, उसी में ये सब PDF डाल दिया जाता है, इसको आप लोग प्रिंट करा के और साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में एकदम आसान हो जाए। आप लोग अगर लिख के रख लीजिएगा ना तो 5 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं, 5 मिनट में। तो एग्जाम के एक दिन पहले आप लोग सब इकट्ठा पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये साहित्य डुबकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद, जोहार सोबिन के।